कभी कभी एक घर लौटने की राह एक जंग जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जंग में दुश्मन सामने होता है, लेकिन जब खुद देवता तुम्हारे खिलाफ हों तो हर समंदर, हर तूफान, हर सपना मौत बन जाता है। करीब 8th सेंचुरी बीसी में ग्रीक कवि होमर ने ऐसी ही महाकथाएं लिखी थी जो सदियों तक सुनाई गई। ये कहानी एक योद्धा की है जिसका नाम ओडिशियस है। ये वो समय था जब ग्रीस और ट्रॉय के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ी थी जिसका नाम ट्रोजन वॉर था। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुरा लिया था और यही बना युद्ध का कारण। ओडिशियस ने स्पार्टा की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। 10 साल बीत गए, लाखों सोल्जर्स मारे गए, पर ट्रॉय का किला नहीं टूटा। फिर ओडिशियस ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, दी ट्रोजन हॉर्स। एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया जिसे ग्रीक सोल्जर्स हार मानने का नाटक करते हुए ट्रॉय को तोहफे के रूप में भेंट किया। ट्रॉय के लोगों ने इसे विजय का संकेत समझा और उस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले गए। रात होते ही उस घोड़े के अंदर से छुपे ग्रीक सोल्जर्स बाहर निकले और ट्रॉय को जला दिया। इसी के साथ युद्ध का अंत हो गया। ये कहानी इलियाद नाम की एक फेमस किताब से ली गई है जिस पर ट्रॉय मूवी भी बनी थी। मगर ये तो ओडिशियस की कहानी की शुरुआत थी। अब इतने लंबे समय के बाद वो लौटना चाहता था अपने घर इथाका। ये कहानी है दी ओडिसी की, एक ऐसी लेजेंडरी जर्नी जिसे हजारों साल पहले ग्रीक पोएट होमर ने लिखा था। और अब इसी महान कहानी को दुनिया के लेजेंडरी डायरेक्टर सर क्रिस्टोफर नोलन बड़े पर्दे पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन नोलन की मूवी आने से पहले आइए जान लेते हैं आखिर दी ओडिसी है क्या। कौन था ओडिशियस, क्या थी उसकी जर्नी और क्यों इसे हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचर्स में गिना जाता है। तो वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, जहां हम डिस्कस करते हैं मूवी ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन और उनके थ्योरीज के बारे में। और आज हम दी ओडिसी की ट्रेलर की ब्रेकडाउन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स हमारी दी ओडिसी की कहानी से मेल खाते हैं। सो लेट्स बिगिन। मगर ये तो ओडिशियस की कहानी की शुरुआत थी। अब इतने लंबे समय के बाद वो लौटना चाहता था अपने घर इथाका, जहां उसकी वाइफ पेनेलोपे और उसका बेटा तेलेमाकस उसका इंतजार कर रहे थे। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ी जर्नी अभी बाकी थी। एक ऐसी जर्नी जिसे आज दी ओडिसी कहा जाता है। ट्रोजन वॉर के बाद ओडिशियस अपने 12 जहाजों पर सवार होकर इथाका लौटने के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दिन बाद वे थ्रेस के तट पर इस्मारूस पहुंचे, जहां सिकोनीज नाम के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ओडिशियस ने उनका सामना किया, शहर को लूटा, लेकिन अपोलो के मंदिर के पुजारी मारून और उनके परिवार को जीवन दान देकर छोड़ दिया। इसके बाद मारून खुद उनकी नाव तक आए और ओडिशियस को एक बकरी के चमड़े के झोली में मारून वाइन भेंट की। ये शराब पूरी तरीके से शुद्ध थी और बेहद असरदार थी, जिसे पी के देवता भी होश खो देते थे। लूटपाट में कुछ देर व्यस्त रहने के कारण सिकोनीज ने बचे सोल्जर्स पे पलटवार कर दिया और कई सोल्जर्स मारे गए। तब ओडिशियस ने आदेश दिया कि सभी जहाजों पर वापस लौट चलें। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद जब ओडिशियस अपने घर इथाका के करीब पहुंच ही रहा था, तभी एक भयंकर तूफान उठा। इस तूफान ने उनके जहाजों को पूरे 9 दिन तक समंदर में भटका दिया। आखिरकार उनका बेड़ा एक रहस्यमय आइलैंड लोटस ईटर्स पर पहुंचा। इस आइलैंड के अजीब लोग बहुत ही शांत और मिलनसार थे। उन्होंने ओडिशियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले फूल खाने को दिए। जैसे ही उनके साथियों ने वो फूल खाए, वो सब कुछ भूलने लगे, अपना परिवार, अपना देश, इथाका और वापस लौटने का मकसद तक। वो बस उसी आइलैंड पर रह जाना चाहते थे। लेकिन ओडिशियस ने जैसे तैसे उन्हें जबरदस्ती वापस जहाज पर लादा और वहां से सफर आगे बढ़ाया। रात के अंधेरे में ओडिशियस और उसके साथी साइक्लोप्स के रहस्यमय आइलैंड पर उतरे।
अब तक राशन लगभग खत्म हो चुका था और पानी भी कम बचा था। ऐसे में ओडिशियस ने अपने 12 भरोसेमंद वॉरियर्स को अपने साथ लिया और एक बड़ी गुफा की तरफ बढ़ा। गुफा के अंदर जाकर देखा, वहां भेड़ें थीं, चीज रखा था, दूध के मटके रखे थे, मानो जैसे किसी चरवाहे का घर हो। थके और भूखे सोल्जर्स ने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गुफा के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। साइक्लॉप्स पॉलीफेमस अंदर आया, एक विशालकाय राक्षस, समंदर के देवता पोसाइडन का बेटा। उसने गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और क्रोध में 2 सोल्जर्स को पकड़कर जिंदा निकल गया। ओडिशियस ने उससे विनती की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन भी उसने 2 सोल्जर्स खा लिए। अब ओडिशियस समझ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ओडिशियस ने एक योजना बनाई। उसने मारोन द्वारा दी गई तीव्र शराब निकाली और साइक्लोप्स को पीने को दी। साइक्लोप्स ने जैसे ही वो शराब पी, वो नशे में झूमने लगा और ओडिशियस से नाम पूछा। ओडिशियस ने चालाकी से जवाब दिया, मेरा नाम है नोबडी, यानी कोई नहीं। साइक्लोप्स शराब पीते ही गहरी नींद में सो गया। ओडिशियस और उसके साथियों ने लकड़ी के एक बड़े भाले को आग में गर्म किया और सीधा पॉलीफेमस की एकलौती आंख में घोंप दिया। पॉलीफेमस दर्द से चीखा, मुझे नोबडी मार रहा है। टापू के बाकी साइक्लोप्स बाहर से बोले, जब कोई नहीं मार रहा तो हम क्या करें? और सब लौट गए। ओडिशियस ने उसे जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि गुफा के मुंह से वो भारी पत्थर हटाने के लिए पॉलीफेमस जरूरी था। अगली सुबह जब पॉलीफेमस ने भेड़ों को बाहर निकाला, ओडिशियस और उसके साथी उन भेड़ों के नीचे छिपकर निकल गए। जैसे ही वो जहाज पर पहुंचे, ओडिशियस ने गर्व से चिल्लाया, मैं हूं ओडिसियस, इथाका का राजा। पॉलीफेमस गुस्से में समंदर की तरफ देखकर अपने पिता पोसाइडन से बोला, पिताश्री, अगर मैंने कभी आपको खुश किया हो तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। वो आदमी ओडिसियस जो खुद को इथाका का राजा कहता है, कभी अपने घर वापस ना लौट सके, और अगर किस्मत उसे लौटने भी दे तो वो सालों बाद अपने सब साथियों को खोकर पीड़ा, दुख और अकेलेपन के साथ टूटे जहाज और टूटी हुई आत्मा लेकर अपने घर इथाका पहुंचे। एक ऐसी जर्नी जहां हर गलती की कीमत मौत थी और हर समंदर के पीछे एक नया श्राप छुपा था। साइक्लॉप्स से बचकर निकलना शायद उसकी जीत थी, पर पोसाइडन का गुस्सा अब उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अगले पार्ट में हम देखेंगे सर्सी की डेंजरस आइलैंड का राज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप वॉचिंग सिनेमा कैप्सूल।